तो फिल्म की शुरुआत फ्रेंड्स के एक ग्रुप से होती है जिन्हें कॉलेज के लिए एक फिल्म प्रोजेक्ट करना था, लेकिन मसला ये था कि उनके पास कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो सबसे डिफरेंट होता और इनके प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल का बना देता, जिसमें मिस्ट्री भी होता और वो इंटरेस्टिंग भी होता। यहाँ पर एलन इन सबको ऐसे ही आइडिया देने के लिए अपने घर पर ले जाती है जिसे पूरी तरह से स्लेशर थीम पर डेकोरेट किया गया था। वो सब एलन के घर को देखकर इम्प्रेस हो गए। एलन को सीरियल किलर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसने सीरियल किलर की पिक्चर भी लगाई थी और बहुत सारी चीज़ें सीरियल किलर के मुताबिक रखी हुई थी। वो उन सबको एक सीरियल किलर के बारे में बताती है जिसने आज से 5 साल पहले एक साथ 200 लोगों का मर्डर किया था। वो भी अपने क्लोन का मास्क पहनकर रहता था और उसको लोग मिस्टर क्रीप के नाम से जाना करते थे। उसका डर शहर में इतना बढ़ गया था कि लोग अपने घर से बाहर निकलना छोड़ दिए थे। उसका मर्डर करने का तरीका भी अलग था। वो पहले अपने शिकार को किडनैप करता था, बेहोश करके उसे वो अपने फार्म पे ले जाता था। वो वहाँ उसका मर्डर करता था और जिस तरह से वो उसे मारता था वो उसे लाइव ब्रॉडकास्ट करता था एक पुराने टीवी पे। एलन सबको बताती है कि मैं एक ऐसे ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ जो कि सारे ही मिस्टर क्रीप को पसंद करते हैं। उसी ग्रुप से मुझे पता चला है कि आज भी मिस्टर क्रीप जिंदा है और पुराने टीवी और एंटीना पे उनकी ब्रॉडकास्ट आज भी लाइव होती है। जॉन को उसकी बात बिल्कुल बकवास लगी, बाकी सबको इसकी बात इंटरेस्टिंग लग रही थी। अगर ये कहानी सही थी तो इसका टॉपिक बहुत मजे का था। इस पर अगर ये फिल्म बनाते तो 100% हिट होती। इसी सब चक्कर में ये लोग एक पुरानी टीवी भी अरेंज करते हैं और एक एंटीना भी। जॉन को अभी भी लग रहा था कि ये सारी मेहनत इनकी बेकार जाएगी, लेकिन वो हैरान तो तब हुआ जब उनकी एंटीना ने मिस्टर क्रीप का चैनल कैच कर लिया और वहाँ पर सच में आज भी एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी। इस ब्रॉडकास्ट में ये लोग मिस्टर क्रीप का डरावनी सी डॉल देखते हैं जो कि मिस्टर क्रीप अपने शिकार के पास रखता था। आज भी मिस्टर क्रीप एक आदमी को पकड़कर उसे मार डाला। एलन उन्हें एक शॉकिंग न्यूज़ बताती है कि जिस जेल में मिस्टर क्रीप को रखा गया था वहाँ पर अचानक से आग लग गई थी और वहाँ से सारे कैदी भाग गए थे, लेकिन आज भी उस जेल की सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट ऐसी ही पड़ी हुई है। शायद हमें वहां पर मिस्टर क्रीप की फाइल मिल जाए। इसी उम्मीद में सभी लोग जेल पहुंच जाते हैं। ये सभी लोग एक्साइटेड थे, लेकिन जॉन को ये सब अभी भी गलत लग रहा था। ये सब अंदर चले जाते हैं। एलन डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वो पूरे स्टेशन को शूट कर रही थी। अब एलन इन सब को कहती है कि तुम सब फाइल ढूंढो, मैं ऊपर चेक करके आती हूँ। कोई अजीब सी चीज़, कोई साया जैसे उसका पीछा कर रहा हो। वो डरी, फिर वो सोची कि ये मेरा वहम है। वो लॉकअप को चेक करने लगी। लॉकअप के अंदर उसे मिस्टर क्रीप की वही क्रीपी डॉल मिल गई जिसे उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट में दिखाया था। वो उसकी वीडियो बनाने लगी, तभी अचानक से कोई उसके पीछे आ गया और मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। और जब वो सीधी हुई तो शौक रह गई क्योंकि डॉल वहां से गायब हो गई थी। वो लॉकअप से बाहर निकलने को सोचने लगी तो पलक झपकाने जितना ही वक्त में यहाँ उसके सामने आ गया। ये मिस्टर क्रीप था जो कि उसे लॉकअप में बंद कर चुका था। एलन का डर से बुरा हाल हो गया था। वो डर के मारे चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसे बचाने के लिए उसके साथी आ गए, जिन्होंने उसे पूछा कि क्या हुआ। वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से बाहर निकलने को बोलती है। फिर मिस्टर क्रीप की वही डॉल दिखाई जाती है जो कि इन्हें ही देख रही थी। ये लोग वहाँ से घर आ जाते हैं और फिर ये मिस्टर क्रीप के टेप को चला देते हैं जो पुलिस इंट्रोगेशन की थी। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने 200 लोगों को मारा है, उनकी डेड बॉडी कहाँ रखी है। शराफत से उनकी डेड बॉडी उनके फैमिली वाले को दे दो, लेकिन मिस्टर क्रीप ने मना कर दिया। मिस्टर क्रीप ने कहा कि उनकी डेड बॉडी, उनका सोल, सब कुछ मेरा है, वो मेरे ही पास रहेगी। पुलिस ने पूछा आखिर तुमने उन सबको मारा क्यों, जिस पर मिस्टर क्रीप ने जवाब दिया मैंने उन्हें अपनी मर्जी से नहीं मारा, बल्कि मेरे से ये काम करवाया गया है। वो बताता है कि मेरे दिमाग में कुछ आवाज़ें गूंजती है और वही ये सब मेरे से करवाती है। पुलिस ने पूछा कैसी आवाज़ें, किसकी आवाज़ें। मिस्टर क्रीप ने कहा कि गॉड की आवाज़ें मेरे दिमाग में गूंजती रहती है, वही मुझे इन सब को मारने को कहता है, वही मुझे नाम बताता है जिनको मुझे मारना होता है। अगर मैं इन सब को मार दूँ और अपने बेटे और फैमिली को भी मार दूँ और अंतिम में मैं अपने आप को भी मार लूँ तो मैं इस दुनिया का अगला गॉड बन जाऊँगा। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि अब भी तुम्हारे दिमाग में वो आवाज़ें गूंजते हैं। मिस्टर क्रीप ने कहा हाँ, पर अब मेरे दिमाग में एक नाम आ रहा है, बेथ का। यहाँ पर एंड में हम देखते हैं कि बेथ ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि 20 साल पुरानी टेप में मिस्टर क्रीप बेथ का नाम कैसे ले सकता है। एकदम से वो टेप बंद हो चुका था। वो जान चुकी थी कि अब उसकी जान खतरे में है। वो सोचने लगती है कि आखिर वो मदद के लिए जाए कहाँ। फिर इन्हें एक औरत के बारे में पता चलता है जिसका नाम मैरी था, जो कि मिस्टर क्रीप के बारे में बहुत कुछ जानती थी। फिर ये लोग मैरी से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। जब ये लोग मैरी से बात कर रहे होते हैं तो वो लोग हैरान रह जाते हैं। मैरी की एक सीरियल किलर के बारे में बहुत अच्छी सोच थी। वो बोलती है कि तुम्हारे लिए वो सीरियल किलर होगा, वो मेरे लिए बहुत अच्छा इंसान है क्योंकि मैं उसके बारे में अच्छे से जानती हूँ कि उसे शैतान बनाया किसने है, उसके माँ बाप ने। वो लोग उसे मारते थे, टॉर्चर करते थे और हफ्तों तक भूखा प्यासा एक कमरे में बंद रखते थे। ऐसे ऐसे उसे इंसानों से नफरत होने लगी, दिमाग में आवाज़ें गूंजने लगी, वो लोगों को मारने लगा और सीरियल किलर बन गया।
वो उनको कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक फ़ाइल लेकर आती हूँ जो कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्री के लिए तुम्हारी हेल्प करेगी। उसके जाने के बाद बेथ अपने साथी से कहती है कि कैसी पागल औरत है, एक सीरियल किलर को स्पॉट कर रही है। उसकी बात मैरी सुन ली थी। वो गुस्से में बाहर आकर और इन लोगों पर हमला कर दिया। क्योंकि इन्होंने मिस्टर क्रीप को बुरा भला बोला था, वो एक चाकू से जॉन पर हमला कर देती है। इससे पहले कि जॉन को मार देती, पीछे से बेथ उसे बचाने जाती है और मैरी के हाथ से चाकू उसी के शरीर में स्टेप हो जाती है और वो यहाँ पर दम तोड़ देती है। अब ये लोग यहाँ पर बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में मैरी का मर्डर कर दिया था। जल्दी से आकर ये कार में बैठ जाते हैं। इनका डर तब और बढ़ गया जब इन्होंने मैरी की हंसने की आवाज़ अपने पीछे से सुना। अब इनके पीछे लगातार हंसने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई स्पिरिट, कोई सोल इनके पीछे पड़ चुकी थी। इन्हें ऐसा लग रहा था। वो एलन को कॉल करते हैं पर एलन इसकी कॉल भी नहीं उठाती। जब ये एलन के घर जाते हैं तो एलन वहाँ भी नहीं मिलती। सीन कट होकर हमें एलन को दिखाया जाता है जो कि झाड़ियों में चल रही थी और वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। वो डरी हुई थी, वो मुझे मार देगा, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ एलन के घर पे सब लोग देखते हैं कि एलन ने मिस्टर क्रिप से मिलने का फैसला कर लिया था और उसने पुलिस सिस्टम को हैक करके ये पता करने की कोशिश की थी कि मिस्टर क्रिप की आज भी लाइव ब्रॉडकास्ट कहाँ से आती है, और वो वहाँ पर जा भी चुकी थी। बेन और उसके साथी डर गए थे और उन्होंने फैसला किया कि वो एलन की जान बचाने के लिए जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से टीवी में एलन नजर आने लगी। एलन रो रही थी। ये वही चैनल था जहां पर मिस्टर क्रिप की वीडियो ब्रॉडकास्ट होती थी। इन्हें वो रोती हुई दिखाई देती है। इन्हें कह रही थी कि प्लीज़ मुझे आकर बचा लो, मेरी जान खतरे में है। ये वीडियो देखने के बाद सब लोग एलन को बचाने की तैयारी में लग जाते हैं। अपने तीनों साथियों के एक एक कैमरा देती है और एक सीटी भी देती है ताकि अगर ये लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं और सिग्नल ना हो तो सीटी मारकर एक दूसरे को आवाज़ दे सकें। नेक्स्ट सीन में ये लोग भी सिस्टम से मिस्टर क्रिप के हट का पता चलाते हैं और वहां चले जाते हैं। उस जगह पर पहुंचते ही इन लोगों की कार काम करना बंद कर देती है और हम देखते हैं कि एक साया बेथ को गाड़ी से बाहर निकाल लेती है। वो सीटी बजाकर इन लोगों को सिग्नल देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सीटी से तो अब आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। इधर हम देखते हैं कि जॉन और उसके दूसरे साथी को दूसरी तरफ से सीटी की आवाज़ आई थी। ये लोग जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। जब ये पीछे दोबारा कार की तरफ आने लगे तो हैरान तौर पर इनकी कार भी गायब हो चुकी थी। ये लोग पूरी तरह से यहाँ पे फंस चुके थे। यहाँ दोबारा इन्हें सीटी की आवाज़ सुनाई दी। ये जैसे ही सीटी की आवाज़ की तरफ भागते हैं तो वहाँ पर इन्हें बेथ नहीं मिलती, लेकिन कार मिल जाती है। वो हैरान थे कि उसकी कार यहाँ पे कैसे आ गई। वो अंदर बैठा और देखा कि वहाँ पर मिस्टर क्रिप की डॉल रखी हुई है, जिसे देखकर वो डर गया और यहाँ पर एक शैडो आया जिसने उसका गला दबाकर उसे यहाँ पर मार दिया। जॉन का दूसरा साथी और बेथ एक दूसरे से मिल गए थे। वो बताता है कि जॉन तो तुम्हें ढूंढने निकला था। अब जॉन भी गायब हो चुका था तो ये दोनों जॉन और एलन को दोनों को ढूंढने का फैसला करते हैं। ये लोग उस हट तक पहुंच जाते हैं जहां से मिस्टर क्रिप की वीडियो ब्रॉडकास्ट होती थी। यहां जाने पर इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इनके पीछे कोई साया आ गया है। इससे पहले कि साया इन्हें मार देती, यहाँ पर इन्हें एलन दिखाई देती है जिसके हाथ में मिस्टर क्रिप की डॉल थी और वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे कि उसे किसी ने पॉसेस कर लिया हो, अपने कब्जे में कर लिया हो। वो जल्दी से पीछे मुड़ती है, बेथ को देखती है। तभी यहाँ ऐसा दिखाया जाता है कि एक साया बेथ की दूसरे साथी को मार देता है और बेथ बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आती है तो वो देखती है कि वो एक कॉफिन में बंद थी अपने मरे हुए साथी के साथ। वो घबराकर अपने आप को ताबूत से बाहर निकालती है और वहां से भागने लगती है। भागते भागते एक कब्रिस्तान में पहुंचती है जिसमें उसे बहुत सारे कब्रें दिखती है। वो समझ गई थी कि ये मिस्टर क्रिप का वही कब्रिस्तान होगा जहाँ पर वो सभी लोगों को मारकर दफन करता होगा। अपने आप को बचाने के लिए वो जल्दी से भागी। उसके सामने उन्हीं की कार आ गई। वो सुकून की सांस लिया और जैसे ही कार का दरवाजा खोला तो अंदर मिस्टर क्रिप निकला, जिसने उसे पकड़कर यहाँ पर उसे भी मार डाला। मिस्टर क्रिप ने इन चारों को अब खत्म कर दिया था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दोबारा से मिस्टर क्रिप का शो दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर क्रिप अपने सामने इन चारों दोस्तों की लाशों को रखकर बैठा हुआ था। बस इसी सब को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पे खत्म हो गई।